सो स्टार्ट करते हैं इस मिशन WTC 2027 को ऑन अ रादर कॉन्ट्रोवर्शियल नोट, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई थी एंड मुझे लगता है ना ये ऑल्दो न्यूज़ निकल के रिसेंटली आई है बट इसको काइंड ऑफ हम एक सेंस कर पा रहे थे लास्ट BGT के टाइम से। हाँ. मुझे याद है तब भी हमने ये इनडायरेक्टली कुछ कॉन्वर्जेशंस करी थी इस पॉडकास्ट पे जब अश्विन का रिटायरमेंट आया था एंड उसके बाद उस टाइम पे हमें ऑफकोर्स पता ही था कि दिस विल टर्न आउट टू बी द लास्ट सीरीज ऑफ रोहित एंड विराट एज वेल। बट ऐसा लग रहा था कि वहां से कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स का डिपार्चर ना हो जाए। तो अभी हम किस सीनियर की बात कर रहे हैं और वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, क्या वैलिडिटी है इस न्यूज़ की, मतलब हमने कुछ टाइम पहले जो पॉडकास्ट निकाले थे जहाँ पे हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली का पूरा सिनेरियो डिस्कस करा था कि रिटायरमेंट हुआ तो बट उसके पीछे की स्टोरी और बिल्डअप जो पिछले 4-5 महीने का था वो कैसा था, क्या स्टोरी थी, कैसे टाइप के टॉक्स उनके साथ रखे गए थे BCCI और उनके बीच में जिसके चलते रिटायरमेंट हुआ था। उन दोनों का रिटायरमेंट आता है, अश्विन का एज यू राइटली मेंशन BGT के बीच में आता है रिटायरमेंट। करेक्ट। एंड एक और नाम था जिसके ऊपर सबको सवाल थे, दैट वाज रविंद्र जडेजा। करेक्ट। एंड ऐसी न्यूज़ आ रही थी बीच में, उस टाइम पे भी आई थी कि शायद जडेजा के ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा। एंड अब जब ये सीरीज खत्म हो गई है तो ऐसे काफ़ी जो मतलब क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उनने ऐसी न्यूज़ निकाली है कि जडेजा को भी थोड़ा पुश करा गया था। हाँ. ना पुश इन द सेंस क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि उनको फोर्स करा गया था रिटायरमेंट के लिए, बट आप कायदे से देखो किसी को नहीं कर सकते। मतलब आप देखो तो हमने रोहित शर्मा विराट कोहली की जो स्टोरी बताई थी उसमें भी फोर्स थोड़ी करा गया था। जो एनवायरनमेंट था, जो कंडीशंस थी वो ऐसी बना दी थी जिसमें हो सकते कि विराट कोहली रोहित शर्मा थोड़े अनकंफर्टेबल हो, जिसके चलते वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाए। हाँ, तो ये ऐसा कहते हैं कि ये सीनियर्स के साथ जब बात हो रही थी, रिटायरमेंट का अनाउंस करने की बात हो रही थी, तो जडेजा के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर डाला गया था, थोड़ा अनकंफर्टेबल उनको भी बनाया गया था अबाउट हिज प्लेस इन द टीम, जिसके चलते हुए वो शायद सोचे थे कि जडेजा भी चले जाएंगे एंड देन इंग्लैंड सीरीज में हम लोग एकदम ही न्यू स्क्वाड लेके जाने वाले हैं। मतलब उतने सीनियर्स होंगे ही नहीं टीम के अंदर। ये इंग्लैंड के सीरीज शुरू से पहले की बात है। एंड पहले की मतलब काफी पहले की, क्योंकि ऐसा कह रहे कि रविंद्र जडेजा ने, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने बहुत पहले बात भी करी थी, उनने एक स्टोरी डाली थी जिसमें हमने अपनी टेस्ट जर्सी की वो डाली थी। हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि वो स्टोरी उनने ऐसा सिग्निफाई करने के लिए डाली थी कि आई एम हियर राइट नाउ, आई एम हियर टू स्टे। अच्छा। मतलब ऐसे कर करके प्लेयर्स थोड़ा बहुत ऐसे हिंट्स ड्रॉप करने का ट्राई करते हैं। एंड आई थिंक बाय द वे पता है ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जब भी मुझे कोई ऐसा कुछ बोलता था ना, मैं बहुत पेटी मानता था इस चीज को। भाई ये पर होता है। हाँ, ये बात करके ना लोगों से पता चला है, जो कि इस सीन में बहुत ज्यादा इनसाइडर की तरह रहते हैं, कि ये प्लेयर्स एक्चुअली में ये सब पेटी चीजें करते हैं एक्चुअली। तो मतलब ऐसा कहते हैं कि वो एक हिंट था। हाँ. एंड रविंद्र जडेजा ने अपने फैंस को, पूरे जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं प्लस BCCI को भी एक सॉर्ट ऑफ हिंट दे दिया था कि मैं अभी रुकने वाला हूँ और मेरा प्लान अभी नहीं है रिटायर होने का। एंड मतलब तो बल्ले से भी जवाब दे दिया। बल्ले मतलब वो तो बात है ही कि इंग्लैंड सीरीज में उनकी एक हिस्टोरिक ऑल टाइम जाती है, बट ऐसे सिमिलर टाइप का इंसिडेंट अभी वापस हुआ है। हाँ. जब कह रहे थे कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का रिटायरमेंट होने वाला ODI से, एंड देन विराट कोहली ने कल स्टोरी डाली, देखी प्रैक्टिस बैटिंग करता है GT के असिस्टेंट कोच के साथ। वो उसका रिस्पॉन्स था क्या? वो मुझे नहीं पता, सफेद दाढ़ी की जो फोटो आ गई है, कह सकते हैं। पर ऐसा कह रहे कि विराट कोहली अजीब हो रहा था, काफी ज्यादा सफेद हो गई है। हाँ भाई, मतलब आई थिंक उस टाइम पे जो उन्होंने बोला था कि जब आपके हर 4 दिन में टाइम आ जाए, मुझे लग रहा है हर 4 दिन भी ज्यादा बोल दिया। शायद हर 1-2 दिन में उन्हें रोज का ही है भाई। जाएगी। बहुत ज्यादा वाइट हो गई थी भाई। उनके साइड में जो GT के असिस्टेंट कोच थे, मुझे वो सेम ही लग रहे थे, एज सेम एज लग रही थी भाई। पर नहीं, वो तो ये बात क्लियर है कि उनका इंटेंशन 27 का। इनफैक्ट उन दोनों की भी जरा भी छोटी सी एक बात कर लेंगे। रोहित और विराट के लिए भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनफैक्ट मुझे याद है अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही पॉडकास्ट निकाला था। हाँ. जिसमें हम लोगों ने रोहित विराट के ODI रिटायरमेंट की सपोज्ड एक न्यूज़ को कवर करा था। एंड वो सीरीज खत्म होती है, वो न्यूज़ दोबारा आ गई है। तो उस टाइम पे लोगों को शायद रियलाइज हुआ था, लेकिन ये चीज़ तब से चल रही है। बट अभी जल्दी से पहले जडेजा को कवर कर लेते हैं, बिकॉज क्या लगता है ये एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इसके पीछे का क्या वैलिडिटी हो सकती है? देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर रही है गौतम गंभीर के आने के बाद से, कि एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करा गया कि जो सीनियर्स हैं उनको जो है धीरे धीरे करके निकालना है, क्योंकि गंभीर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि खुद एक अल्फा है, जो कि अपने टैक्टिक्स को, अपने एक तरीके को लेके चलते हैं, वहां से लीड करते हैं। तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वॉइसेस एक ही ड्रेसिंग रूम में होना इज नॉट गुड फॉर द टीम, विच इज वाई वी सी कि T20s में तो बहुत ही सीमलेसली ट्रांजिशन हो गया था। सूर्य कुमार यादव जो है वो हर एक
इंसिडेंट के बाद जो है गंभीर को टैग करके स्टोरी डालते रहते हैं, देखा तुमने वो? नहीं करते हैं, और प्लस मतलब मैंने ये भी सुना है अगेन जर्नलिस्ट से कि मतलब हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर की वो चाहते नहीं थे, कि वो खुद भी नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या कप्तान रहे। एंड सिर्फ ये रीज़न नहीं था वर्कलोड वाला कि हमें मैनेज करना पड़ेगा वर्कलोड, बट ऑल्सो बिकॉज कि हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ इज ऑल्सो एन अल्फा पर्सनैलिटी, मतलब उनके भी अपने आइडियाज़ होते हैं, उनका भी अपना तरीका है काम करने का। वेयर सूर्य कुमार यादव एंड उनकी गौतम गंभीर के साथ बहुत अच्छी बनती है ना बहुत पहले से, मतलब गौतम गंभीर ही उनको मतलब KKR में बढ़ावा दिया था। उनने कुछ ऐसा भी मेंशन करा था, मेरा एक वो हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैं उनको ऊपर का स्पॉट नहीं दे पाया सूर्य कुमार यादव को। तो बहुत टाइम से ही उनकी काफी अच्छी बनती है, दैट इज वाई वो साथ में काम कर सकते हैं, हो सकता है। पर हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से इस चीज को हैंडल किया था, बहुत ही अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट है बंदे के लिए। बट अगर मैं जडेजा की बात करूँ, क्योंकि ये जो सीनियर्स हैं, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया था, नैरेटिव क्रिएट करा गया था कि इनका को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती गंभीर के साथ, कहीं ना कहीं क्या ये उसी चीज का एक्सटेंशन तो नहीं है, उसी रूमर का एक्सटेंशन तो नहीं है? मतलब आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि रविंद्र जडेजा एज अ पर्सनैलिटी, नॉट सेइंग दैट ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली इज अ ग्रेट प्लेयर एंड बहुत कुछ अचीव उन्होंने करा है, उनके भी अपना सोचने का तरीका होगा, आइडियाज़ होंगे, अपनी ईगो होगी, बट मतलब जितना भी मैंने सुना उनके बारे में, उनसे ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, इजी गोइंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी। ऐसा कहते हैं कि जो जितने फैंस वैंस भी कभी टूर पे उनसे मिलने के लिए इच्छा करते हैं या फिर फोटो के लिए करते हो, कभी मना नहीं करते। अच्छा। हर बारी मतलब काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कई बार मना कर देते हैं, नॉट सेइंग कि मना नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि सबका अपना पर्सनल स्पेस होती है, कभी कभी लोगों को लगता है इस टाइम पे मुझे नहीं खिंचानी, तो उनका अपना रीज़न है। बट रविंद्र जडेजा समन जो ही कभी मना ही नहीं करते। तो मैं काफ़ी सरप्राइज होता अगर ये रीज़न गौतम गंभीर और उनके बीच में नहीं बनने का, मतलब कुछ ऐसे रूमर्स निकल के आते, क्योंकि मतलब भाई जडेजा जैसा आदमी क्यों नहीं चाहोगे आप, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो यार, मतलब हमेशा अपने टीममेट्स के लिए खड़े रहना। मुझे तो ऑफ कोर्स नहीं समझ में आएगा कि आप क्यों नहीं चाहोगे, आई वुड ऑलवेज वांट हिम इन द टीम। बट जैसे अश्विन का भी जो हुआ था, ऑफ व्हाट वी हैव गॉटन टू नो, सीन ये था कि इट्स नॉट एज इफ गंभीर ने रिटायर कराया अश्विन को, बट ऐसा था कि अश्विन को जब वो घर पे वाइट वॉश हुए थे, इट वाज अ मोमेंट जहाँ पे वो ईगो हर्ट हुई थी कि मेरे रहते हुए कैसे इंडिया हार गई घर पे, एंड उसके चलते हुए अश्विन ने प्रॉम्प्ट कहा था। इनफैक्ट अश्विन के पूरे करियर के ऊपर एक पॉडकास्ट आने वाला है बहुत जल्दी, दैट प्रॉम्प्टेड हिम कि यार मुझे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बिकॉज वो उससे पहले भी कुछ सालों से रिटायरमेंट एक्चुअली में कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। ये चीज़ मैं उसी पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। एंड उसके बाद फिर अपेरेंटली अब ऐसा बोला जाता है कि मैनेजमेंट एंड गौतम गंभीर ने कहा कि यार अभी रिटायरमेंट मत लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभी टूर आ रहा है BJT का, एंड विद दैट हमारा ये WTC साइकिल भी खत्म हो जाएगा, तो अभी इसके लिए रुक जाओ। तो उनको खींच के वहां पे लाया गया, अपेरेंटली ऐसा भी था कि आप मेन स्पिनर हो गए वहां पे, बट देन वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस दी गई पहले मैच में, एंड वो शायद एक फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि यार मैं तो तैयार था रिटायर होने के लिए, आप मुझे यहाँ पे लेकर आ रहे हो जबरदस्ती, फिर कह रहे हो कि खिलाऊंगा, बट खेल भी नहीं रहा हूँ। विच इज वाई फिर जब रोहित शर्मा आए थे तो उन्होंने उनको अगले मैच में खिलाया कि भाई तू ऐसे रिटायर मत हो, तू एक मैच खेल के जा। तो व्हेन यू थिंक अबाउट इट ना, तो काफ़ी सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं कि गंभीर रिटायर करवा रहे हैं किसी को, बट वो ये एक क्लियर कट प्रेफरेंस दिख रही कि अब टाइम आ गया है ट्रांजिशन करने का। एंड उस सेंस में जडेजा का भी जो एक वो होता है कि अब रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू करना है, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल सब पीछे बैठे हुए हैं अभी, शायद उस सेंस में इस चीज़ की कोई वैलिडिटी तो हो। नहीं, मुझे ये तो लगता ही है कि जब आप सोच रहे होते कि मैं ट्रांजिशन में जाने वाला हूँ, ट्रांजिशन मतलब भाई आपके जो स्टॉलवर्ड्स है टीम के वो चले गए, अश्विन, जडेजा, अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब वो खिलाड़ी जिनकी ऊपर ये बुनियाद बनी थी टेस्ट क्रिकेट की पिछले कुछ सालों में, जब से एटलीस्ट WTC साइकिल स्टार्ट हुए तब से तो बनी ही बनी है। तो उन प्लेयर्स के जाने के बाद ऑब्वियसली हो सकता है ऐसा कि गंभीर ने सोचा हो या फिर टीम मैनेजमेंट का ऐसा सोचना हुआ इन जनरल कि फिर पूरी टीम में ट्रांजिशन में डालते हैं। मैं तो अग्री नहीं करता बस इस चीज़ से, बिल्कुल नहीं, अग्री तो मैं भी नहीं करता, बट मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है उनकी थिंकिंग ऐसी हो कि फिर हम ट्रांजिशन में ही जाते हैं। मतलब आई डोंट नो ऐसा क्यों सोचेंगे, फिर करुण नायर क्यों आए वापस? हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। तो ये सब सोचने पे आते तो इट डज नॉट मेक सेंस, विच इज व्हाई आई एम नॉट 100% श्योर कि ये रूमर की क्या वैलिडिटी है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो है यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि ये मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ, ये मैं पिछले साल के एंड से सुन रहा हूँ ये चीज़, और ये अब निकल के आ रही है। और वो टेस्ट जर्सी की फोटो भी डाली थी जडेजा ने, वो बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू रैंडम था। तो इट मेक्स यू वंडर कि क्या थिंकिंग रही होगी। बट मुझे ये भी लगता है कि जडेजा का करियर ना और एक्सटेंड करा जा सकता है,
उनका रोल चेंज करके। और ये मैं अभी हम लोग जब ब्लूप्रिंट बनाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट से तो इसकी मैं और बातें करूंगा वो क्या होगा एग्जैक्टली। रोहित विराट के ऊपर भी जल्दी से टच कर लेते हैं। आई नो हमने टेस्ट मैचेस की बात करनी है बट उनकी रिपोर्ट भी अल्टीमेटली यही निकल के आई थी कि अब जो है गोइंग फॉरवर्ड जो ओडीआईज होने वाले हैं उसमें पहली बात तो यंगस्टर्स को भी ट्राई कराया जाएगा। ऐसा टीम मैनेजमेंट चाह रही है कि यंगस्टर्स को भी ट्राई कराया जाए। एंड वही जो हमने उस टाइम बात करी थी कि देयर विल बी अ सर्टेन टाइम जो उनको दिया जाएगा एंड वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज नापी जाएंगी। अब ये भी है मतलब कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती है गंभीर इज नॉट टू कीन ऑन हैविंग दीज गाइज इन द टीम। आई डोंट नो कि मुझे लगता है ना ये वो सॉफ्ट टारगेट वाली भी चीज़ है कि अगर बीसीसीआई को कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है किसी प्लेयर को लेकर तो सिर्फ गंभीर का नाम सामने आ जाए। हाँ तो जैसे सौरव गांगुली के लिए जो चीज कही गई थी कि वो विराट कोहली को निकालने के लिए लाए गए थे ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सिर्फ सौरव गांगुली का ही और भी लोगों को प्रॉब्लम होगी भाई बीसीसीआई के अंदर की पावर तो हमारे हाथ से है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है हमारी उसके अंदर। पर उस चीज का फेस किसको बनाया गया वो सौरव गांगुली थे। तो हो सकता है यहाँ पे भी जो भी रूमर्स आ रहे हैं अल्टीमेटली गंभीर का नाम लेके बोल दें कि वो चाहते हैं कि इनको निकाल दिया जाए। एंड बहुत ईजी टारगेट इसलिए भी होंगे क्योंकि एक तो वैसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है प्लस विराट कोहली के साथ बहुत पहले से उनका एक किस्सा रहा है। भाई गंभीर ने तो दुनिया की जो सबसे बड़ी फैन बेसेस है धोनी कोहली रोहित सबको यूनाइट कर दिया भाई। एकदम ही सही में एकदम ही। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था उसमें कोई रोहित शर्मा फैन कह रहा था कि अब लड़ने का समय नहीं है एंड हम दोनों को यूनाइट होना चाहिए फैन बेसिस को क्योंकि इनको तो कोई कह ही रहा था कि भाई तुम्हारे पोल डालने से वो टीम सिलेक्शन नहीं चेंज हो जाएगा। बट मतलब यार देखो ये भी ना बात टू एंड दिस यू नो एज अर्ली एज पॉसिबल रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम कह रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को भी ट्राई करेंगे। तो मतलब आप क्या जिन मैचेस में रोहित शर्मा बैठेंगे फिर एक नए कप्तान अपॉइंट करोगे तो ये तो नहीं हो सकता। तो या तो कप्तान तो आई थिंक चेंज हाँ तो फिर या तो गिल ही कप्तान बन रहे हैं बट देन एज अ प्लेयर क्या रोहित शर्मा को खेलना चाहिए। मतलब एकदम से भी करी थी अभी 2 हफ्ते पहले। हाँ मतलब यही है ना एकदम से आप देखो कि इंग्लैंड सीरीज खत्म हुई ऑन अ हाई, शुभमन की कप्तानी स्टार्ट हुई ऑन अ हाई। एकदम से सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर आपको चेंज करना है तो यही परफेक्ट टाइम है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज होने वाली है अक्टूबर में ये परफेक्ट टाइम है फिर अगर आपको कप्तान चेंज करना है तो। इरफान पठान ने भी कहा है कि आप अब सोच सकते हो चेंज करने का क्योंकि शुभमन गिल रेडी लग रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो क्योंकि वो चीज़ अच्छे स्टार्ट भी हो गई है इससे सब लोग अब उस ट्रेन पे चढ़ने को रेडी भी है कि हाँ यार शुभमन को शायद स्टार्ट करा देते हैं एज कैप्टन। तो अगर वो चीज़ करते हैं फिर शायद रोहित शर्मा वाला ये लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कभी आपने जायसवाल खिला दिया कभी रोहित शर्मा खिला दिए भाई करके। कभी भी टीम का कैप्टन रोटेशन पॉलिसी के अंदर तो नहीं आता है। हाँ वही ना। तो ये दिस साउंड्स टू अब्सर्ड फॉर मी। एंड विराट कोहली का भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या उनको क्योंकि रोहित शर्मा के साथ जोड़ना होता है इसलिए हर चीज में ले आ रहे हैं। मैं एक चीज तो जरूर बोलूंगा अभी कुछ टाइम पहले मैं स्टैट चेक कर रहा था एंड वो स्टैट है कि ओल्डेस्ट इंडियंस टू फीचर इन ओडीआई वर्ल्ड कप उसमें सुनील गावस्कर टॉप पे है विद द एज ऑफ 38 years old and 118 days। अगर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो वो दोनों टॉप कर रहे हैं इस लिस्ट को। रोहित शर्मा टॉप कर रहे हैं विराट कोहली सेकंड आ रहे हैं। सचिन कहाँ आते हैं? सचिन तेंदुलकर थर्ड पे आते हैं 37 years old and 343 days। एंड MS धोनी 38 पे आते हैं वो भी पर उनने 38 years and 2 days खेला था। तो अगर ये दोनों आ रहे हैं तो अगेंस्ट द ऑड्स तो है भाई। अच्छा सचिन का अप्रैल के एंड में बर्थडे आता है ना 2 अप्रैल को तो हम जीत गए थे। हाँ, 38 होने से जस्ट हाँ तभी 343 डेज तो जो भी है पर मतलब अगर ये अगेंस्ट द ऑड्स है भाई मतलब दोनों का खेलना क्योंकि आज से पहले नहीं हुआ कि कोई 39 year old कोई 40 year old इतना खेलने जाएगा ऑन पेपर तो चलो ये सब भी इनका भी होगा ऑन पेपर। किनका? अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।